बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म्स की बात की थी और फिर हमने देखा था कि अगर फाइव जो है फ्रॉम अ रिंग आर टू अनदर रिंग एस जो है, अगर रिंग होमोमॉर्फिज्म हो तो जो इमेज ऑफ फाइव जो कि एस के अंदर पड़ा होगा, इट विल बी अ सब रिंग ऑफ एस। मींस अगर उसको एज एन इंडिविजुअल जो है व्यू किया जाए तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो रिंग का होगा। ऐसी कर्नल ऑफ फाइव, ठीक है जी, विच वाज फाइबर ऑफ फाइव अबव ज़ीरो, ठीक है, वो सारे एलिमेंट्स जो जाके ज़ीरो पे मैप होते हैं, ये एक हिस्सा था पहले रिंग का आर का, ठीक है, जो आपकी डोमेन था। तो इट वाज अ सब रिंग ऑफ आर, यानी कि इट सेल्फ उसका इंडिविजुअली स्ट्रक्चर था वो भी रिंग का था। ये चीज़ें हमने प्रूव की थी। इसके अलावा हमने देखा था कि जो कर्नल होता है, दिस इज क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ आर। रिंग का कोई एलिमेंट आर लेके उसको जब आप कर्नल के किसी भी एलिमेंट से लेफ्ट या राइट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोबारा से कर्नल का ही एलिमेंट आता है, ठीक है जी। तो इन चीज़ों को हमने प्रूव किया था। नेक्स्ट हम जो है वो कोसेट्स टाइप का स्ट्रक्चर जो है बनाएंगे और क्वोशंट रिंग्स जो है बनाएंगे इंशाल्लाह। तो उससे रिलेटेड थ्योरी जो है उसको हम स्टडी करते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ये वो प्रीवियस रिजल्ट है जिसको हम प्रूव कर चुके हुए हैं कि आर और एस रिंग्स हैं, फाइव जो है वो होमोमॉर्फिज्म है। तो इमेज ऑफ फाइव इज़ अ सब रिंग ऑफ एस, कर्नल ऑफ फाइव इज़ अ सब रिंग ऑफ आर। और अल्फ़ा का कर्नल ऑफ फाइव में से है तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द रिंग आर अल्फ़ा और अल्फ़ा आर दोबारा से कर्नल में जाएंगे, यानी कि कर्नल ऑफ फाइव इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जिसको हमने प्रूव कर दिया था, ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है जी कि अगर आप ग्रुप्स के होमोमॉर्फिज्म्स की बात करें और फाइबर्स ऑफ फाइव जो है निकालें तो उनका अपना स्ट्रक्चर जो है वो एक ग्रुप जैसा होता है, विच इज़ नेचुरली आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ फाइव, ठीक है, क्योंकि इमेज ऑफ फाइव जो है ग्रुप्स के होमोमॉर्फिज्म में भी आपने देखा था कि इमेज ऑफ फाइव वाज अ सब ग्रुप, ठीक है जी। उसका अपना स्ट्रक्चर एक ग्रुप का था। तो फाइबर्स अगर आप निकालते हैं फाइव के तो इट जो है एक सब ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएंगे विच विल बी आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ फाइव। अच्छा जी। नेक्स्ट जो है आप अब ऐसा ही स्ट्रक्चर जो है, एनालॉगस स्ट्रक्चर जो है वो होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स के लिए भी आप रिजल्ट्स जो है बनाएंगे। आपके पास फाइव जो है बिटवीन टू रिंग्स जो है वो रिंग होमोमॉर्फिज्म है। कर्नल का नाम आपने आई दे दिया। अच्छा जी, आर और एस जो है बिकॉज दे आर इन पर्टिकुलर एडिटिव अबिलियन ग्रुप्स, तो आप फाइव को जो है व्यू कर सकते हैं एज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है जी, क्योंकि आर एंड एस आर abelian groups under addition. Therefore, phi is in particular a homomorphism of abelian groups. ठीक है जी। अब fiber of phi's के हैं, they are simply additive cosets r plus s, ठीक है जी। अच्छा, अब वो किस तरह से है जी, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है जी, कि इफ़ r is an element of r, ठीक है जी, r अगर एक एलिमेंट है r का और उसका इमेज जो है वो a है, यानी कि s का कोई एलिमेंट a है और r उस पर जाके मैप हो जाता है, यानी कि फाई ऑफ r इज इक्वल टू a। तो अब हम देखेंगे कि अगर फाई ऑफ r इज इक्वल टू a है, ठीक है जी, r अगर a पे जाके मैप होता है तो अगर हम को सेट बनाते हैं r प्लस आई तो ये पूरे का पूरा फाइबर ऑफ ए होगा। फाइबर ऑफ ए होने का मतलब क्या है कि ये पूरे का पूरा को सेट जो है, यानी कि एडिटिव को सेट r प्लस आई, इसका हर एलिमेंट जो है उसका इमेज ए होगा, ठीक है जी। फाइबर जो है ऑफ फाइव अबव ए से मतलब क्या है कि वो सारे एलिमेंट्स जो इस ए का प्री इमेज है, तो हम ये शो करने जा रहे हैं कि आर प्लस आई इसका हर एलिमेंट जो है वो ए पे जाके मैप होता है, ठीक है जी। और इसमें एडिटिव होमोमॉर्फिज्म आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से आपने कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल आई, आर प्लस आई, आप देखें वो भी ए पे मैप होगा। रीज़न क्या है, जब इस पे फाइव अप्लाई करेंगे आर प्लस और इधर इसका कोई एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, बेसिकली आर प्लस आई क्या है, दिस इज आर प्लस एलिमेंट्स ऑफ आई, एक सेट है जिसमें इसके एलिमेंट्स क्या हैं जी, आर प्लस एलिमेंट ऑफ आई, ठीक है जी। आई के हर एलिमेंट में बारी बारी जो है आप आर जो है वो ऐड करते जाएं, ठीक है जी। अबिलियन अंडर एडिशन है, आर प्लस आई, आई प्लस आर, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेफ्ट से आर ऐड करें या राइट से। कर्नल के हर एलिमेंट में आपने आर ऐड कर देना, एक सेट आ गया, उसको आप को सेट कहते हैं और वो है आर प्लस आई। आपने देखना कि इसका हर एलिमेंट जो है वो ए पे जाके मैप होगा, ठीक है। फाइबर ऑफ आई अबव ए विल बी आर प्लस ए इफ आर जो है वो ए पे मैप हो रहा है। तो इफ आर इज मैप्ड ऑन टू ए देन फाइबर ऑफ आई अबव ए विल बी आर प्लस आई, ठीक है जी।
अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लगा लिया, ठीक है जी। अगर मैं आई कह रहा था तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स लगा लिया, एक्स इज़ फ्रॉम द कर्नल। तो अब देखना ये है कि आर प्लस एक्स दोबारा से ए पे मैप होगा, होमोमॉर्फिज्म काम करेगा। फाई ऑफ आर प्लस एक्स विल बी इक्वल टू फाई ऑफ आर प्लस फाई ऑफ एक्स। एक्स कर्नल में से था, फाई ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया, तो फाई ऑफ आर प्लस एक्स दोबारा से सिंपली क्या हो गया, फाई ऑफ आर, ठीक है, विच वॉज ए। तो इस तरह से ये जो आर प्लस ए है, इसका हर एलिमेंट जो है, आर प्लस आई जो है, इसका हर एलिमेंट जो है दोबारा से ए पे मैप होगा जाके। आप इसको इन राइटिंग खुद से लिख के इसकी जो है वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर आपके पास आर का इमेज ए है तो आर प्लस आई जो है एज अ होल, ये पूरे का पूरा सेट जो है, इसका इमेज भी ए होगा, एंड इट विल बिकम फाइबर ऑफ फाई अबव ए, ठीक है। नीचे उसने सारी जो है वो डिटेल जो है उसने लिख दी है। अच्छा, these fibers have the structure offering naturally isomorphic to the image of phi, ठीक है जी। अब ये फाइबर्स जो हैं, ठीक है, जैसे आपने ग्रुप्स के लिए इसको देखा हुआ है कि ये जो फाइबर्स बनेंगे, ठीक है जी, जैसे ए का फाइबर है आर प्लस है, यानी कि ये वाला जो को सेट है, ठीक है, ये आपके पास इनका स्ट्रक्चर जो है, दे हैव द स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग, ठीक है जी। इनका एक रिंग का स्ट्रक्चर होगा विच इज़ नेचुरली आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ फाई, इमेज ऑफ फाई के आइसोमॉर्फिक आप उसको बना सकते हैं, ठीक है जी। क्यों, आप आइसोमॉर्फिज्म बना लें, ठीक है जी। अब आपके पास फाई ऑफ आर जो है इज इक्वल टू ए है, ठीक है जी। तो आप क्या करें, आइसोमॉर्फिज्म किस तरह से बनाएं, आप ये जो आर प्लस आई है, एक पूरा कोसेट उठाएं, ठीक है, आप सारे कोसेट्स ले लें, ठीक है जी। और फिर आप जो है एक मैपिंग कोई और जो है नई मैपिंग चलें, इसको अगर फाई है तो उसको आप साई कर दें, साई ऑफ आर प्लस आई इज इक्वल टू ए कर दें। इस तरह से आप इसको एक और मैपिंग आप जो है बना दें। तो इस तरह से आपके पास जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स जिनमें ये कलेक्शन पड़ी हो, आर प्लस आई सच दैट आर इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर, एक ऐसी क्लास बना ली, ठीक है जी। इस क्लास के अंदर क्या है, को सेट्स। तो ये को सेट्स हैं, ठीक है जी, आपके पास दे हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ अ रिंग नेचुरली आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ फाई, ठीक है जी। आप ग्रुप्स वाला के लिए इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इफ़ कैपिटल एक्स इज़ द फाइबर ओवर ए बिलोंगिंग टू एस, ठीक है, जैसे ए ये है आपके पास ए बिलोंगिंग टू एस, और एक्स जो है इज़ द फाइबर, ठीक है जी, एक्स जो है फाइबर ऑफ फाई ओवर ए है, एंड वाई इज़ द फाइबर ओवर बी, और बी के किसी दूसरे एलिमेंट, सॉरी एस के किसी दूसरे एलिमेंट बी के ऊपर जो है फाई, उसका फाइबर जो है वो वाई है, ठीक है जी। ठीक है, x इज फाइबर ओवर a फ्रॉम x एंड y इज द फाइबर ओवर b फ्रॉम s। तो x प्लस वाई जो है इट विल बी अ फाइबर ओवर a प्लस b, ठीक है जी। ये हम देख सकते हैं, ठीक है, x प्लस वाई जो है सिंपली होमोमॉर्फिज्म की वजह से, ठीक है, और कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। क्योंकि जितने भी x में एलिमेंट्स हैं उनका इमेज जो है वो a है, जितने y में है उनका इमेज जो है वो b है। तो जो यहाँ से आप बनाएंगे एक एलिमेंट ए का, एक्स का, और दूसरा एलिमेंट वाई का, तो उसका इमेज क्या होगा, वो होगा ए प्लस बी। तो ये कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई, दिस विल बी अगेन अ फाइबर ओवर ए प्लस बी, ठीक है जी। एंड एक्स इंटू वाई इट विल बी अगेन अ फाइबर ओवर ए बी, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स कैसे हैं एक्स वाई के, ठीक है जी, इनके एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जैसे स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई, ठीक है जी, स्मॉल एक्स फ्रॉम कैपिटल एक्स एंड स्मॉल वाई फ्रॉम कैपिटल वाई, इस तरह के इसके एलिमेंट्स हैं, एक कैपिटल एक्स का, एक कैपिटल वाई का। और हमें ये नोन है कि एक्स के सारे एलिमेंट्स ने ए पे मैप होना है, वाई के सारे एलिमेंट्स ने बी पे मैप होना है, फाई इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो होगा क्या, जब आप एक्स वाई के ऊपर फाई अप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स हमें पहले से पता है जी कि वो ए आर है, ठीक है जी, ये लिखा हुआ है, और फाई ऑफ जो वाई के एलिमेंट्स हैं वो अगेन बी आर है। तो इस तरह से फाइबर ऑफ एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इन टर्म्स ऑफ कोसेट्स ऑफ द कर्नल आई दिस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज, अब इसको उसने एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को इस तरह से उसने बता डिफाइन कर दिया है कि अगर आप कोसेट्स के तौर पे इनको ऐड करते हैं, कि आपके पास कोई रिंग के दो एलिमेंट्स हैं, आपने उनके बेसिकली हम जो क्लास ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ कर्नल आई है उसको अब रिंग का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। और हम जैसे हमने प्रीवियसली बात की कि जैसे ग्रुप्स जो हैं उनके होमोमॉर्फिज्म को जब हम देखते हैं तो आपके पास जो ये को सेट्स होते हैं, ये जो आपके पास कर्नल ऑफ
होमोमॉर्फिज्म से बनने वाले होते, वो एज इन देयर इटसेल्फ इंडिविजुअल जो है उनका स्ट्रक्चर जो है ग्रुप का होता है, विच इज़ आइसोमॉर्फिक टू द इमेज ऑफ आई। तो यहाँ भी हम कोसेट्स की बात कर रहे हैं, कर्नल आई है और उससे बनने वाले कोसेट्स हैं, आर और एस जो है वो रिंग के एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर एडिशन उसने इस तरह से डिफाइन की है कि ये आपके पास दो कोसेट्स को ऐड किस तरह से किया जाएगा, वो एक और कोसेट होगा जो इन दो एलिमेंट्स के सम से बनेगा। दो कोसेट्स को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाएगा, एक नया कोसेट जो आर और एस के प्रोडक्ट से बनेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको हमने जो है ग्रुप्स वगैरह में जो है हमने इन चीज़ों को देखा हुआ है। एज इन द केस फॉर ग्रुप्स द वेरिफिकेशन दैट दीज ऑपरेशंस डिफाइन अ रिंग स्ट्रक्चर ऑन द कलेक्शन ऑफ कोसेट्स ऑफ द कर्नल आई, ठीक है जी, अल्टीमेटली रेस्ट ऑन द करस्पॉन्डिंग रिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एस, ठीक है जी, कि रिंग की जो एस की रिंग प्रॉपर्टीज हैं उनके ऊपर जो है ये रिलाई करता है, ठीक है। दिस रिंग ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड द कोशेंट रिंग ऑफ आर, ठीक है। तो इस जो रिंग ऑफ कोसेट्स है, ठीक है जी, जिसमें आपने सारे जो है कोसेट्स जो आप कर्नल आई से बना रहे हैं, ठीक है जी, उसको आप कोशेंट रिंग ऑफ आर कहते हैं, ठीक है जी। कोशेंट रिंग ऑफ आर बाय कर्नल ऑफ आई, ठीक है जी। इस पर्टिकुलर आप जो है आई से जो है वो कोशेंट रिंग बना रहे हैं, ठीक है जी, और इसको आप डिनोट करते होते हैं आर ओवर आई से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपके पास इसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की भी वो थोड़ी सी थ्योरी देता है, आपने इसको खुद से ज़रा डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है जी। मैं आपको थोड़ा सा इसमें धक्का शक्का लगा देता हूँ, बाकी आपने इसको, ताकि सारी चीज़ें तो खैर शायद मैं ना पढ़ूँ। बहरहाल देखते हैं। नोट दैट द एडिशन स्ट्रक्चर ऑफ द रिंग आर ओवर आई इज जस्ट द एडिटिव क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ द एडिटिव अबेलियन ग्रुप आर, ठीक है जी। अब इसका जो है आर ओवर आई का जो है सिंपली जो एडिटिव जो है अबेलियन ग्रुप आर जो है स्ट्रक्चर जो है क्वोशिएंट ग्रुप का उस वजह से आ जाएगा, ठीक है जी, सही है, क्योंकि एडिशन के तौर पे ये ग्रुप है, ठीक है जी। नॉर्मल सब ग्रुप आई जो है आपके पास। अच्छा जी, व्हेन आई इज द कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म फाई, दिस एडिटिव अबेलियन क्वोशिएंट ग्रुप आल्सो हैज मल्टीप्लिकेटिव स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। तो जब आपके पास आई जो है इज द कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म फाई, ठीक है जी, तो ये जो आपके पहले उसने कहा जी कि एडिटिव स्ट्रक्चर तो है इस आर ओवर आई में, ठीक है जी। तो अभी ये क्वोशिएंट ग्रुप में जब आर जो है दिस इज सॉरी आई जो है इज द कर्नल ऑफ सम होमोमॉर्फिज्म, तो आपके पास ये जो एडिटिव अबेलियन क्वोशिएंट ग्रुप है इसके अंदर, ठीक है जी, अभी सिर्फ ग्रुप की बात की, अभी यहाँ पे उसने क्वोशिएंट रिंग नहीं कहा, ठीक है, ये हमने अभी याद रखना। अभी कह रहा है कि आर ओवर आई जो है ये क्वोशिएंट ग्रुप तो बना रहा है, एडिटिव क्वोशिएंट ग्रुप, ठीक है, एडिटिव अबेलियन क्वोशिएंट ग्रुप बना रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये होमोमॉर्फिज्म है, कर्नल कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है आई, तो अब रिंग का, तो फिर आपके पास ये मल्टीप्लिकेटिव स्ट्रक्चर भी जो है इसके अंदर होगा, और मल्टीप्लिकेशन उसने इस तरह से डिफाइन की हुई है, और दिस विल मेक आर ओवर आई इंटू अ रिंग, ठीक है जी। तो ये जो आपके पास क्वेश्चन उसने बनाया है आर ओवर आई जो है, ठीक है, आई इसमें कर्नल है और इसके कंटेंट्स क्या है, ठीक है जी, जैसे ग्रुप्स में होते थे कि ये क्या है जी, रिंग का एलिमेंट और प्लस ये वाला उसका सब रिंग आई, जो कि आप हमने पहले प्रूव किया था कि आई जो कि आपके पास उसका है कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, वो एक जो है रिंग का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरह से इसने क्वोशिएंट रिंग बनाया, एडिशन जो है उसने इस तरह से डिफाइन की, मल्टीप्लिकेशन जो है उसने इस तरह से डिफाइन की, एडिशन में जो है आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। आपके पास आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई विल बी सिंपली इक्वल टू आर प्लस एस प्लस आई। अब एडिशन में कोई मसला नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ा सा इसको प्रूव करेगा कि ये मल्टीप्लिकेशन जो है इसको वेल डिफाइंड किस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसको देख लेते हैं। ये आपने चले इसको खुद जो है सारा पैराग्राफ पढ़ लेना है, ठीक है जी। मैं आपको ये बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो है इसने इसको किस तरह से किया, ठीक है जी। अच्छा, फॉर मल्टीप्लिकेशन आपने, आपके पास अगर r प्लस आई है, एक जो है वो कोसेट है, एक दूसरा कोसेट है s प्लस आई, ठीक है जी, दो कोसेट्स हैं, ठीक है जी। आपके पास आई जो एक कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म था, उसके आपने दो कोसेट्स ले लिए, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स r और s फ्रॉम द रिंग लेके r प्लस आई और s प्लस आई बना लिया, और आपने डिफाइन ये किया है
कि दिस इज इक्वल टू अनदर कोसेट ऑफ कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म विद आर एंड एस, जो आर एस एस से बनने वाला एक और कोसेट है उसके इक्वल होना चाहिए इसको। तो वो इस मल्टीप्लिकेशन को बता रहे हैं कि वेल डिफाइंड कब होगी, ठीक है जी। फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन टू बी वेल डिफाइंड आपके पास होना चाहिए आई मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बाय एलिमेंट्स फ्रॉम द रिंग, ठीक है जी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है आपके पास, ठीक है जी, इस सूरत में कि ये जो आपका आई है, ठीक है जी, ठीक है, आई मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बाय एलिमेंट्स फ्रॉम द आर, ठीक है जी। और जो हमेशा ट्रू होता है, हमने उसको पहले ही जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म जो है उसके कर्नल की बात कर दी थी पिछले प्रीवियस रिजल्ट के अंदर, कि आपके पास जो कर्नल है इट इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ आर, ठीक है जी। आर के एलिमेंट्स को उसमें राइट से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से तो क्लोज्ड होता है, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, note that the multiplication, now that the multiplication to be well defined means that multiplication is well defined का मतलब क्या है कि multiplication is independent of the particular representative R and S, ठीक है। जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसेट को कोसेट से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका रिप्रेजेंटेटिव लगाएंगे कोई, ठीक है जी। तो is independent of the particular representatives R and S chosen, that is we obtain the same coset on right, ठीक है जी। राइट पे कौन सा कोसेट है, आर एस, ठीक है जी। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ आर एंड एस होना चाहिए, ठीक है जी। इफ़ इंस्टेड वी यूज़ द रिप्रेजेंटेटिव आर प्लस अल्फ़ा, ठीक है, अब हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चेंज कर दिए हैं, ठीक है जी। आप एक और कोसेट बनाते हैं जी, जो किससे बनाते हैं, आर प्लस अल्फ़ा, आई का एक एलिमेंट ले लिया, आर प्लस बीटा आई का दूसरा एलिमेंट ले लिया, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस आई किया, एक और कोसेट बना लिया, ठीक है जी। R plus alpha and S plus beta for any alpha beta from the kernel, that is we must have, कि ये जो आप कोसेट बना रहे हैं, ठीक है, ये भी एक कोसेट बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे I के रिप्रेजेंटेटिव्स लगा के, ठीक है जी। और ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास ये कोसेट जो है इट शुड बी अगेन इक्वल टू आर एस प्लस आई फॉर ऑल आर एंड एस फ्राम द रिंग एंड अल्फा बीटा फ्राम द आई, ठीक है जी। तो ये रिक्वायर्ड है मल्टीप्लिकेशन के वेल डिफाइंड होने के लिए, ठीक है जी। तो आप इसको देखते हैं कि इसको उसने किस तरह से जो है वो टैकल किया है, ठीक, ये चीज़ उसने लिखी हुई है। ये सारा पैराग्राफ जो है आपने डिटेल से पढ़ लेना है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन वाली, ठीक है जी। अच्छा, इसमें आपके पास सबसे पहले तो वो कहता है जी कि लेट आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। दोनों को अगर हम ज़ीरो कर देते हैं, आर इज इक्वल टू एस, अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लिख लें तो आपके पास आ जाएगा आर एस, ठीक है जी, आर बीटा एस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है जी। तो अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो यहाँ पे बन जाए, सिर्फ बचेगा अल्फ़ा बीटा प्लस आई, ठीक है। अल्फ़ा बीटा प्लस आई इज़ इक्वल टू, ये तो ज़ीरो हो चुके हैं, आर और एस इज़ इक्वल टू आई। तो आपके पास अल्फ़ा बीटा प्लस आई इज़ इक्वल टू आई, ठीक है जी। ये कब होगा, अगर अल्फ़ा बीटा आई के अंदर से ही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें ये एक तो कन्फर्मेशन मिल गई कि जो आई है इट शुड बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। लेटिंग आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ज़ीरो वी सी दैट आई मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है जी। यानी कि आई मस्ट बी अ सब रिंग ऑफ आर, ठीक है जी। तो क्वेश्चन रिंग बनाने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन हमने डिफाइन की थी उसके वेल डिफाइंड होने के लिए यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला, और वो किस तरह से मिला, आर को भी ज़ीरो किया, एस को भी ज़ीरो किया। तो यहाँ से वैसे डायरेक्ट भी देख लें, आपके पास आ गया अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस आई इज इक्वल टू आई। तो वो कब होगा, जब अल्फ़ा बीटा आई से ही हो। वो कब होगा, जब आई जो है वो क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो। तो एडिटिव ग्रुप तो पहले ही था, अब क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो गया, एडिटिव बिलियन ग्रुप था पहले से, तो ये सब रिंग ऑफ आर हो गया। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आपके पास एस जो है उसको वो ज़ीरो लेता है और आर को आर्बिट्रेरी कर देता है। तो इस सूरत में आपके पास क्या आ गया, अगर आपके पास एस इज़ इक्वल टू ज़ीरो है और आर जो है वो आर्बिट्रेरी है, तो आपके पास आ गया जी आर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस आई इज़ इक्वल टू आई, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब इसमें अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी, इसमें एस जो है वो आपने ज़ीरो रखा हुआ है, तो आपके पास आ गया आर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस आई, ठीक है जी। तो अब इसमें आपके पास ये है कि ये जो आर और आपके पास इसमें सॉरी, हाँ, इसमें आर बीटा जो है
इसको भी आई को बिलोंग करना चाहिए। वी सी दैट वी मस्ट हैव आर बीटा शुड बिलोंग टू आई, ठीक है। सबसे पहले तो अल्फा बीटा शुड बिलोंग टू आई था, ठीक है। और अगर सिर्फ अकेला जो है आप एस ज़ीरो करते हैं और आर को ऑर्बिटरी रहने देते हैं, तो आपके पास दूसरी चीज़ क्या है कि आर बीटा शुड बिलोंग टू आई। अल्फा बीटा की बात पहले हो गई। ऐसे ही फिर आप दूसरे केस में क्या करते हैं, यहाँ पे एस इज इक्वल टू जीरो लिखा था, फिर आप आर इज इक्वल टू जीरो और एस को ऑर्बिटरी करते हैं, तो दूसरी सूरत भी आ गई आपके पास। दूसरी सूरत क्या है, जैसे ये था आर बीटा, फिर आपके पास आ गया एस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे कहीं होगा, चले नहीं है तो इस तरह की एक दूसरी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। जब आप r इज इक्वल टू ज़ीरो लिखते हैं और s जो है ऑर्बिटरी रहने देते हैं, तो आपके पास आ गया अल्फ़ा एस प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस आई, ठीक है जी, शुड बी इक्वल टू आई। अल्फ़ा बीटा की बात पहले होगी, इट मस्ट बिलोंग टू आई। तो अब आपके पास रह क्या गया है जी, s, ठीक है जी, और अल्फ़ा, ठीक है जी। s अल्फ़ा शुड बी इन आई। तो आपके पास पहले था r बीटा, अब है अल्फ़ा और इस साइड पे एस है, अल्फ़ा एस, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास ये हो गया कि जैसे यहाँ पे था कि आपके आई मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन द लेफ्ट, ठीक है जी। लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लिकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ रिंग के लिए क्लोज होना चाहिए। अब दूसरी सूरत में आपके पास क्या आ गया, जब आपके पास अल्फ़ा एस होना चाहिए, यानी कि राइट साइड पे रिंग का एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है जी। तो आपके पास अब ये आ गया कि आई मस्ट बी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन द राइट, ठीक है, जैसे अल्फ़ा एस है, बाय एलिमेंट्स फ्रॉम द रिंग, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस चीज़ को इसने यहाँ पे प्रूव किया हुआ। तो ये है जी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है जी। तो आपके पास अब नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो क्या है जी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द मल्टीप्लिकेशन वेल टू बी वेल डिफाइंड। ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसके वेल डिफाइंड होने के लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो आपके पास ये है कि आई इज़ क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट बाय एलिमेंट्स फ्रॉम आर, ठीक है जी। सब रिंग तो पहले से था, ठीक है। पहले हमने अल्फा बीटा वाली भी कंडीशन रखी थी ना कि अल्फा बीटा मस्ट बिलोंग टू, यानी क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, यानी कि सब रिंग हो। सब रिंग तो है, वो हमने पहले प्रूव किया हुआ। एडिशनली हमें क्या चाहिए आई के अंदर, ठीक है जी, इट मस्ट बी क्लोज विद फॉर मल्टीप्लिकेशन विद द एलिमेंट्स ऑफ रिंग फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है जी। तो ये फिर नेक्स्ट हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे आइडियल टाइप का स्ट्रक्चर, ठीक है जी। तो इसका आइडियल होना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन के वेल डिफाइंड होने वाली कंडीशन है ना, ये कब होल्ड करेगी, ठीक है जी, सब रिंग, और इसके साथ साथ ये लेफ्ट और राइट से मल्टीप्लिकेशन जो है उसके लिए वो क्लोज हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डेफिनेशन पढ़ेंगे आइडियल की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको आइडियल बना रही है, ठीक है जी। तो आपने ये सारी थ्योरी जो है पढ़ लेनी है, ठीक है। फर्दर ये भी आपने देख लेना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ उसने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम, मेरे ख्याल में आइडियल की डेफिनेशन आ गई है। ये आइडियल बनाने के लिए सारी बेस है, ठीक है। इसको आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम आइडियल की डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।